हेलो इंजीनियर्स। मैं बलराम कुमार और आप देख रहे हैं ग्रांट्स ऑफ सिविल। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ पीटी वर्क जो होता है ना, उसका मटेरियल और उसका एक्टिविटी क्या क्या होता है, किसका क्या नाम रहता है, कंपोनेंट का क्या नाम रहता है, उसका यूजेज कहाँ पे होता है, उस सब के मैं बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना देरी किए हुए हमारे चैनल से बने रहने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चले देखते हैं क्या लिखा है। हेडिंग सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें दिया गया है पीटी वर्क दिया गया है, मतलब पोस्ट टेंशनिंग वर्क। तो देखते हैं हेडिंग। ऑल मटेरियल या कंपोनेंट नेम नो अकॉर्डिंग देयर यूजेज एक्टिविटी। तो सबसे पहला इसका एक्टिविटी होता है जो लेइंग बोलिए चाहे इंस्टॉलेशन बोलिए, लेइंग या इंस्टॉलेशन वर्क होता है जो हमारा यहाँ पे ये स्लाइड पे आपको दिखाया गया है। इसमें जो जितना भी वाइट पाइप है ये वही है, लेइंग या इंस्टॉलेशन वर्क का ही है। और सेकेंड होता है हमारा ग्राउटिंग स्ट्रेसिंग वर्क होता है। सेकेंड, जब इंस्टॉलेशन हो जाता है, इसका कंक्रीटिंग किया जाता है, इसके बाद इसका 7 डेज में क्यू टेस्ट होता है। तो टेस्ट में रिजल्ट आने के बाद स्ट्रेसिंग करते हैं और स्ट्रेसिंग होने के बाद हम लोग ग्राउटिंग वर्क करते हैं जो हमारा फाइनल होता है। तो चलिए हम लोग पहला देखते हैं, लेइंग या इंस्टॉलेशन मटेरियल नेम एंड यूजेज। इसका यूजेज कहाँ कहाँ पर होता है। तो सबसे पहला हमारा है ये डक्ट पाइप। जो भी इसमें आपको दिख रहा है ना, व्हाइट वाला जितना भी दिख रहा है ऐसे बिछा हुआ लाइन बाय लाइन, वो डक्ट पाइप, इसी का नाम है डक्ट पाइप। लिखा है इन दिस मेथड पोस्ट टेंशनिंग द प्री स्ट्रेसिंग स्टील इज प्लेस्ड इन डक्ट आफ्टर स्ट्रेसिंग इज बॉन्डेड टू द सराउंडिंग कंक्रीट बाय ग्राउटिंग विथ सीमेंट सस्पेंशन। हम लोग चलते हैं सेकेंड की ओर। इसका सिंबल हम लोग देखते हैं डक पाइप का चाहे टेंडेंट का। जो अभी दो होता है तो इसमें आप देख सकते हैं टेंडेंट साइजेज एंड सिंबल। एक होता है हमारा 0.5 इंच का होता है और एक हमारा 0.6 इंच का होता है। जिसका डक पाइप जो होता है ना, उसका थिकनेस होता है 0.24 होता है डक पाइप का थिकनेस। जैसे एक समझ लीजिए कि प्लाई है, प्लाईवुड है। प्लाईवुड कितना 12 इंच का आता है, मतलब 12 का आता है। इसके बाद 1.5 इंच का आता है, 18 का आता है। सेम उसका भी थिकनेस ऐसे ही है। ये डक पाइप जो बनता है ना, उसका थिकनेस है 0.24 तो आगे हम लोग चलते हैं कि 0.5 इंच का जो है उसका साइज देखते हैं डक पाइप का, और 0.6 का जो डक पाइप होता है उसका साइज देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 0.5 का डक पाइप का साइज देखते हैं। पहला हमारा डक पाइप आता है आपको 5x का डक पाइप आता है, जिसका लेंथ इतना रहता है 4750, और इसका जो है ना चौड़ाई इतना रहता है, जिसको विड्थ बोलते हैं आप लोग, 80 रहता है। और इसका हाइट कितना रहता है 20 रहता है। 5s का ये साइज हो गया। इसके बाद आता है हमारा 4s का डक पाइप आता है, जिसका लेंथ सेम रहता है, सबका लेंथ सेम रहता है, जिस जो 4.75 मीटर का होता है। और इसका सिर्फ विथ लेंथ सबका सेम होता है और जो चौड़ाई होता है ना उसका कम होता है। जैसे 5s का 80 है तो 4s का कितना 60 है, फिर 3s का कितना है तो 40 है, फिर 2s का कितना है तो 35 है। और हाइट सबका सेम ही होता है, क्योंकि कोई भी 0.5 या 0.6 का आप स्टैंड यूज कीजिएगा तो उसका डाया सेम होता है, इसकी वजह से उसका हाइट सेम रखा जाता है। तो ये हमारा 4s का हो गया आपको ये। इसके बाद ये हमारा 3s का हो गया, जिसका है 4750, 40 और 20। पूरा में दिया हुआ है। आगे आपका सिंबल भी दिया गया है क्या चीज़ में है नहीं है। इसके बाद हम लोग चलते हैं 0.6 इंच का जो डक पाइप आता है, उसका हम लोग देखते हैं कि कितना कितना साइज का आता है। तो 5s का आप देख सकते हैं लेंथ सबका सेम रहता है। जो चेंजिंग होता है वो आपको मतलब चौड़ाई चेंज होता है, ये देखते हैं विथ ही चेंज होता है, बाद बाकी हाइट भी नहीं चेंज होता है, सिर्फ एक ही चेंज होता है। तो इसमें लिखा है 4750 और 100 20 जो 5s का है। 4s का आप देख सकते हैं 4750, 80 और 20। 3s का आप देख सकते हैं ये है 3s का, और आपको ये 2s का है। सबका सेम ही है, सिर्फ इसका चौड़ाई चेंज हुआ है। ये इसका साइजेज आता है। तो आगे हम लोग चलते हैं, सिंबल की ओर चलते हैं कि इसका क्या क्या सिंबल होता है उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। तो ये हमारा है सिंबल है
कि मतलब समझ लीजिए कि कोई भी ये यूज करते हैं कि किसमें कितना स्टैंड डालना है। हम लोग तो लेंग कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन वर्क कर रहे हैं स्लाइड पे, तो उसमें डक पाइप होता है, डक पाइप में कितना स्टैंड डालना है, स्टैंड या कॉइल आप समझ सकते हैं। तो कि एक टेंडन में कितना स्टैंड या कॉइल डालना है, ये इसका सिंबल है। ये आप जो ये देख रहे हैं रेक्टेंगल आकार का जो देख रहे हैं, और रेक्टेंगल के बीच में एक लाइन मारा है, वो लाइन होता है टेंडन का। तो जब रेक्टेंगल रहेगा तो उसमें कितना आएगा, 5 आएगा, 5 स्टैंड आएगा। यहाँ पे लिखा है 5S। और जिसमें कोई सिंबल नहीं रहेगा, सीधा एक लाइन रहेगा, तो उसमें क्या है, उसमें 4S आएगा। उस मतलब 4 स्टैंड उसमें डालना रहता है। और एक है हमारा डायमंड आकार का है, जो डायमंड आकार का है उसमें 3 आएगा, उसमें 3 स्टैंड डालना है एक टेंडन में। और ये आपको जो ये सिंबल जो दिख रहे हैं इसमें 2 डालना है, मतलब 2 स्टैंड। इसको आप हेक्सागोनल भी आप बोल सकते हैं, हेक्सागोनल के सिंबल का आता है। एस का मतलब हो गया, जैसे यहाँ पे लिखा 5S 4S 3S 2S, तो एस का मतलब स्टैंड या कॉइल आप लोग समझ सकते हैं। और 5S का इधर मीनिंग भी बताया गया है, मतलब 5 नंबर ऑफ स्टैंड, मतलब ये सिंबल रहेगा तो 5 स्टैंड डालना है, अगर ये सिंबल रहेगा तो 4 स्टैंड डालना है, ये सिंबल रहेगा तो 3 डालना है, और ये रहेगा तो 2 स्टैंड डालना है। यहाँ पे लिखा है 2 नंबर ऑफ स्टैंड, मतलब एक डक्ट पाइप में कितना डालना है, ये सिंबल है ये। तो हम लोग बी की ओर चलते हैं, दूसरा कंपोनेंट की ओर चलते हैं, जिसका नाम है पीवीसी ज्वाइंट कपलर। तो इसमें लिखा हुआ है इट इज ज्वाइनिंग बिटवीन 2 डक्ट पाइप, मतलब 2 डक्ट पाइप को जोड़ने का काम करता है। पिछले में मैं आपको दिखाता हूँ कि पिछले में मैं दिखाता हूँ, ये आप देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये व्हाइट वाला जो डक्ट पाइप इतना जो आपको दिख रहे हैं, ये एक कितना है 4.75 मीटर का है। तो बहुत 35 मतलब 35 50 ऐसे लंबा लंबा स्ट्रक्चर आता है। तो उसको ज्वाइंट करने के लिए क्या करते हैं, डक पाइप का मतलब ज्वाइंट कपलर का यूज करते हैं, वही एक दूसरे को ज्वाइंट करता है, जो वही लिखा है यहाँ पे, इट इज ज्वाइनिंग बिटवीन 2 डक पाइप, 2 डक पाइप को जोड़ने का काम करता है ये। तो पहला है हमारा 5S कपलर। इसका भी आता है, अलग अलग टाइप का आता है, जैसे डक पाइप आता है 5S 4S 3S 2S, तो ऐसा ही कपलर भी आता है। इसे जैसा डक पाइप रहेगा वैसा कपलर भी आता है। तो ये 5S कपलर, ये 4S कपलर, 3S कपलर, और ये 2S कपलर। और ये जो दिख रहे हैं ना, ये सिंबल वाला दिख रहा हो, बेंट कपलर बोल सकते हैं इसको। क्या नाम दिया गया है इसका, बेंट कपलर या बीम कपलर आप बोल सकते हैं। और ये इसका दो, ये बीम कपलर बोल सकते हैं, इसका भी, ये भी, इसको भी आप बीम कपलर बोल सकते हैं। और एक इस टाइप का आता है, इसको भी आप बीम कपलर ही बोल सकते हैं, बीम कपलर या बेंट कपलर। जो आपको ये ऐसे जो दिख रहा है ना होल, इसको बोला जाता है ग्रॉट होल, ग्रॉट होल रहता है। और इसके बाद देखिए तीसरा नंबर की ओर चलते हैं, ये देखिए ये जॉइंट कपलर, ये है जॉइंट कपलर इसका। इसके बाद हम लोग चलते हैं ओपीपी टेप। इट इज यूज ऑफ डक पाइप ज्वाइंट वाटर प्रूफिंग, वाटर प्रूफिंग के लिए ही ओपीपी टेप का यूज करते हैं। आगे दिखाता हूँ मैं आपको ओपीपी टेप। ये देख सकते हैं आप, ये हमारा ओपीपी टेप है, जो ये दिख रहे हैं आपको ओपीपी टेप है, जो एक डक्ट पाइप और ये दूसरा डक्ट पाइप, इस दोनों को ज्वाइंट कपलर से कर दिए। इसके बाद क्या किया जाता है, ओपीपी टेप से इसको वाटर प्रूफिंग किया जाता है। ये देख रहे हैं, यहाँ पे कपलर दिख रहे हैं आपको, ये यहाँ पे कपलर फेंका हुआ, और कपलर दोनों डक्ट पाइप को ज्वाइंट करने के बाद यहाँ पे ओपीपी टेप ये मार रहे हैं, ओपीपी टेप से इसको वाटर प्रूफिंग कर रहे हैं। तो हमारा ओपीपी टेप वाटर प्रूफिंग के पर्पज से डाला जाता है, ताकि कंक्रीट हो, स्लैब का कंक्रीट हो, तो इसमें जो सलड़ी जो होता है ना, इसके होल में ना जाए, इसके वजह से हम लोग वाटर प्रूफिंग करते हैं। यहाँ पे लिखा है वाटर प्रूफिंग पर्पस के लिए ही ओपीपी टेप का यूज करते हैं हम लोग। तो चौथा वाला की ओर हम लोग चलते हैं, ब्राइडल होस पाइप या ग्रॉट होस पाइप। मतलब वो जो होल जो दिखा था यहाँ पे भी दिखाया है, देख रहे हैं आप, ये होस पाइप है। तो यहाँ पे इट इज द मेनली इंजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउटिंग पर्पस, मतलब ब्राइडेड होस पाइप का यूज इसलिए हम लोग करते हैं, ताकि आपको बताए थे ना तीसरा मेथड है, लास्ट मेथड रहता है ग्राउटिंग का, तो वही ग्राउटिंग करने के लिए ही हम लोग
इसका यूज करते हैं, ताकि इसका ग्राउटिंग करने से क्या होता है, इसका लाइफ जो है ना तो बढ़ जाता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा जंग ना लगे, इस टाइप का क्रोजन ना पकड़े, इसके वजह से हम लोग इसमें ग्राउटिंग करते हैं। तो ये आपको जो दिख रहे हैं यहाँ पे, ये इसको क्या बोला जाता है, लाइव इंड। इसको लाइव इंड बोला जाता है और इसको डेड इंड। मतलब समझिए, तो ये मतलब इनलेट पाइप है, तो ये हमारा आउटलेट पाइप है। मतलब एक टेंडेंट में लाइव इंड और डेड इंड दोनों होता है एक ही टेंडेंट में, ठीक है। और दोनों तरफ ये होस पाइप डाला जाता है, ब्राइडेड होस पाइप दोनों तरफ डाला जाता है, ताकि ग्राउटिंग करते टाइम अगर यहाँ से डालेगा तो यहाँ से निकलेगा पानी, पहले पास करेगा फिर इस यहाँ से निकलेगा। अगर यहाँ पे डालेगा तो यहाँ से पानी निकलेगा, फिर ग्राउट निकलेगा। तो नोट में दिया गया है, देर आर टू साइडेड प्रोवाइडेड ग्राउट होस पाइप, इनलेट और आउटलेट पाइप, जो हम अभी आपको बताए हैं। आगे की ओर हम लोग चलते हैं। ब्लॉकआउट या थर्मोकोल आप लोग बोल सकते हैं इसको। तो लिखा हुआ है यहाँ पे, थर्मोकोल इज यूज बिकॉज द कंक्रीट डज नॉट गेट इनटू द ड्यूरिंग ऑफ कंक्रीट के टाइम। इसमें कंक्रीट के टाइम, कंक्रीट जब होगा तो उस समय क्या होगा, अगर ब्लॉकआउट नहीं डालेगा तो वहाँ पे क्या होगा, कंक्रीट जाएगा, कंक्रीट से कास्टिंग हो जाएगा, तो वो उसको बाद में क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो आगे का काम स्ट्रेसिंग वर्क को आसान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये व्हाइट कलर में जो आपको दिख रही है, ये व्हाइट कलर में इसी का नाम है थर्मोकोल, इसी का नाम आगे दिखाता हूँ मैं आपको। ये देख सकते हैं, ये है थर्मोकोल और ये हमारा कास्टिंग है। ये व्हाइट वाला थर्मोकोल, ये कास्टिंग, और ये जो दिख रहे हैं आपको ओपीपी टेप। कास्टिंग को थर्मोकोल से अटैच कर दिया जाता है, ताकि बाद में क्या स्ट्रेसिंग होगा तो ये जो व्हाइट वाला दिख रहा है इसको निकाल के फिर इसमें क्या करेगा, ये डाल देगा विजिप्लेट वेजेस डाल के फिर इसको स्ट्रेसिंग वर्क कर दिया जाएगा। तो इसी पर्पज से अगर ये नहीं डालेंगे तो क्या होगा, ये इतना स्पेस कहाँ से लेके आएंगे, तो फिर बाद में क्या करना पड़ेगा, चीपर से इसको ब्रेक करना पड़ेगा हमको, समझे। इसके लिए तो यहाँ पे लिखा है ड्यूरिंग कंक्रीट एंड इट इज इजी फॉर द स्ट्रेसिंग वर्क, हैंस थर्मोकोल इज एडेड, ठीक है। इसका बाद में नाम क्या हो जाता है, जब स्ट्रेसिंग करते टाइम जाते तो इसका नाम हो जाता है ब्लॉकआउट ओपन किया कि नहीं किया, ये हो जाता है। आप ये देख सकते हैं, इसका नाम है क्या, कास्टिंग नाम है। यहाँ पे भी देखिए आप, ग्राउट होस, ठीक है, ये हमारा विजिप्लेट हो गया, ये कास्टिंग हो गया जिसको एंकरेज बोलते हैं, ये हमारा वेजेज हो गया, और ये जो आपको दिख रहे हैं 5S का है, ये 1 2 3 4 5 5S का है, मतलब स्टैंड है ये 5S का, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं कास्टिंग कोड। तो लिखा है द पर्पस ऑफ यूजेज ऑफ कास्टिंग ट्रांसफरिंग द टेंडेंट फोर्स टू द कंक्रीट स्ट्रक्चर आफ्टर द स्टैंड आर स्ट्रेस्ड। मतलब कास्टिंग इसलिए हम लोग यूज करते हैं, तब इसका स्ट्रेसिंग जो करेंगे ना तो ये लोड क्या करेगा, बीम पे ट्रांसफ़र कर देता है, जितना भी स्लैब का लोड आता है वो बीम पे ट्रांसफ़र कर देता है। ये आपको बीम पे पूरा लोड ट्रांसफ़र कर देगा। तो इसका भी आता है, ये भी है कास्टिंग जो है ना, ये भी 5S 4S 3S 2S ऐसे आता है। यहाँ पे लिखा है 3S 4S 5S फ्लाइट और मिनिमम सिस्टम। यहाँ पे सिंबल में आपको बताया गया है, ये हमारा वेज प्लेट है, जो वेज प्लेट भी 5S 4S 3S 2S का आता है। और ये जो दिखाया गया वेजेज है, वेजेज ये हाथ में जो लेके दिखा रहे हैं आपको हैंड में, ये वेजेज है। और ये हमारा बैरल है, बैरल का इस्तेमाल भी किया जाता है स्ट्रेसिंग के टाइम। सबसे पहले जैक डालने से पहले बैरल ही दिया जाता है, ताकि लोड आसानी से ट्रांसफ़र हो, और क्या वेजेज जो है ना हमारा पूरा होल के अंदर जा सके, और कोई कॉइल कटिंग ना हो जाए, स्टैंड कटिंग ना हो जाए, इसके पर्पज़ से हम लोग बैरल का यूज करते हैं, ताकि लोड आसानी से ट्रांसफ़र हो सके। और ये हमारा वाइट में अभी बताए थे हम आप लोगों को कि ये हमारा थर्मोकोल है, जो अब यहाँ पे लिखा है ब्लॉकआउट या थर्मोकोल। और ये भी आपको लोगों को बताया था ग्राउट वेंट है। और ये जो है ये हमारा क्या है, जॉइंट कपलर है। और ये जो वाइट वाला दिख रहा है हमारा क्या है, डक्ट पाइप है। और ये भी हमारा वेज प्लेट ही है, जो आपको 3S का, ये 3S का यहाँ पे दिखा गया, कास्टिंग का दे दिया है, और यहाँ पे लिखा है एंकरेज कास्टिंग दिया है, जो है ये। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पीटी मटेरियल, ठीक है, मटेरियल ऑफ पीटी। तो आगे की ओर हम लोग चलते हैं, आगे क्या कौन सा मटेरियल होता है उसके बारे में बताता हूँ।
इसके बाद आता है हमारा स्टैंड आता है। स्टैंड रहेगा तभी तो हम लोग पीटी वर्क कर पाएंगे ना, तो मेन तो यही है, स्टैंड ही है। तो स्टैंड के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारा क्या है, पोस्ट टेंशनिंग लिखा है यहाँ पे। पोस्ट टेंशनिंग सफिशिएंटली रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कंक्रीट, मतलब कंक्रीट का जितना लगना चाहिए उससे कम लगाते हैं। और स्टील रिक्वायर्ड फॉर द स्ट्रक्चर एंड फाउंडेशन वर्क। देखिए सेविंग क्या क्या करता है, हम जब पीटी वर्क करते हैं, पोस्ट टेंशनिंग वर्क करते हैं स्लैब में, तो क्या क्या चीज़ वो बचाते हैं। पहला काम रहता है स्टील रिड्यूस करता है, कम लगता है। इसके बाद कंक्रीट कम लगता है। इसके बाद बिल्डिंग हाइट को बढ़ा दिया जाता है, लिखा है बिल्डिंग हाइट मोर। इसके बाद कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस मोर, रिड्यूस द बीम, बीम कम कर देता है, जहाँ पे जितना बीम लगना चाहिए उतना बीम नहीं लगने देगा। ये सब इतना आपको कम कर देता है पीटी वर्क करने से हम लोगों को। तो यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है नॉमिनल डायमीटर, नॉमिनल डायमीटर जिसका ये क्या है, पीसी स्ट्रेंड। और ये आपको बोले थे ना कि एक होता है 0.5 इंच का और एक होता है 0.6 इंच का, दो स्ट्रेंड होता है। तो दोनों मैं बता रहा हूँ। तो इसका नॉमिनल डायमीटर कितना है, 0.5 का 12.7 mm और 0.6 का कितना है 15.2 mm नॉमिनल डायमीटर। और इसका नॉमिनल एरिया होता है, इसका 100 mm स्क्वायर होता है एरिया। यहाँ पे स्क्वायर छूट गया है, तो 100 mm स्क्वायर एरिया होता है और यहाँ पे 140 mm स्क्वायर एरिया होता है। और तीसरा है नॉमिनल वेट है, जिसका वेट होता है 1 मीटर का वेट होता है 0.785 kg पर मीटर। 1 मीटर का, ये 0.5 है ना, 0.5 इंच का, जिसका 1 मीटर का वेट होता है इतना 0.785 kg पर मीटर। और ये 0.6 का रहेगा तो इसका 1.102 kg पर मीटर इसका वेट आता है। और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होता है, मतलब इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ देखिए 1860 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और इसका भी होता है 1860 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और इसका आप देख सकते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम होता है, देख सकते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 195 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, और इसका भी है 195 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। हाँ, मिनिमम ब्रेकिंग लोड इसका अलग लगाता है, इसका मिनिमम ब्रेकिंग लोड अलग लगाता है। जो 0.5 है, ये जो 0.5 है, 0.5 का 183.7 किलो न्यूटन आता है। और ये हमारा जो 0.6 है, 0.6 का 260.7 किलो न्यूटन आता है। इसका ब्रेकिंग लोड है। ये टेस्ट होने के बाद पता चलता है कि किसका कितना ब्रेकिंग लोड है, वो टेस्ट के बाद ही पता चलता। ये हमारा देख सकते हैं, ये कटिंग किया हुआ स्टैंड है, जो रोल में आपको दिख रहे हैं ना, ऐसे ही एक बंडल आता है, बंडल टाइप में आता है, रोला होके आता है, जिसको स्लैब के लेंथ के अनुसार इसको कटिंग किया जाता है। तो ये हमारा कटिंग है। और ये हमारा जो आता है ना कंपनी से, जो हम लोग मंगवाते हैं ना, तो ये हमारा रोल ऐसे आता है, ऐसे, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है रोलिंग बॉन्डल कॉइल, और यहाँ पे लिखा है रोलिंग बॉन्डल स्टैंड या कॉइल, ऐसे ही आता है। फिर इसको फिक्स करके हम लोग क्या करते हैं, कटिंग करते हैं। और ये आप देख सकते हैं टेंडेन लाइव इंड और डेड इंड, किसको लाइव इंड बोला जाता है, किसको डेड इंड बोला जाता है, पीछे में भी मैं बताया था। तो ये हमारा है लाइव इंड, ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा लाइव इंड है। और ये जो इस टाइप में आपको दिख रहा है ये हमारा डेड इंड है, डेड इंड इसको बोला जाता है। ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ग्रॉट वेंट, इसका नाम क्या है, एंकरेज ब्लॉक जो ये दिखा है। इसके बाद लिखा है वेजेज, इसके बाद ये जो आपको इस सिंबल का दिख रहा है ये क्या है, स्ट्रेंड है। तो आगे मटेरियल के लोग हम लोग, आई होप आप लोगों को समझ में आता होगा, जो मैं बता रहा हूँ वो समझ में आता होगा आप लोगों को। और ये हमारा आप देख सकते हैं दूसरा, पहला में जितना भी आपको कंपोनेंट था वो मैं बता दिया हूँ। तो सेकंड की ओर हम लोग चलते हैं, जिसका नाम है स्ट्रेसिंग वर्क। तो ये हमारा है मटेरियल का नेम है, जो स्ट्रेसिंग करने के लिए कौन कौन सा मशीन होना चाहिए, पंप होना चाहिए। तो सबसे पहला पंप हमारा होता है U70 पंप, जिसको आप स्ट्रेसिंग पंप भी बोल सकते हैं, U70 पंप। इसके बाद आता है T25 जैक, जिसको स्ट्रेसिंग जैक बोला जाता है। इसके बाद वो जैक से अटैच करने के लिए, प्रेशर लगाने के लिए हम लोग को क्या कर देना चाहते हैं, हाइड्रोलिक होस पाइप चाहिए। इसके बाद क्या चाहिए, प्रेशर गेज चाहिए, लोड कितना लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, लोड कितना चाहिए उसके लिए। इसके बाद बैरल आता है, जो हम आपको पीछे में बता दिए थे बैरल किस लिए लगाते हैं। दो बैरल आता है,
एक रिलीज वायरल होता है और एक स्ट्रेसिंग वायरल होता है। तो हम जो पीछे में आप लोगों को बताया था वो स्ट्रेसिंग वायरल बताए थे, रिलीज वायरल नहीं बताए थे। और ये और एक और चाहिए आपको, क्या है, मार्कर होना चाहिए। स्ट्रेसिंग करते टाइम मार्किंग किया जाता है उसका, तो मार्कर होना चाहिए आपके पास। इसके बाद वेज प्लेट होना चाहिए और वेजेज होना चाहिए। इसके बाद ग्रीस, विदाउट ग्रीस का हम लोग नहीं करते हैं, तो ग्रीस भी होना चाहिए। इतना आपको मटेरियल चाहिए, तब भी आप एक स्ट्रेसिंग वर्क कर सकते हैं। तो सभी दिखाते हैं, मैं फोटो के साथ आप लोगों को मैं आगे दिखाता हूँ। तो ये हमारा है एलोंगेशन साइड मेजरमेंट प्रॉपर। ये आप इसके बाद एलोंगेशन साइड मेजरमेंट भी आपके पास होना चाहिए। एक एक्सेल शीट में बनता है कि इसका एलोंगेशन कितना आता है, उसके वो भी आपको एक पेपर होना चाहिए उसका, इतना चीज़ होना चाहिए आपके पास। तो चलिए हम लोग सबसे पहला की ओर हम लोग आ गए हैं, जिसका नाम है U70 पम्प। ये इस टाइप का आपको दिखता है U70 पम्प। ये जो दिख रहा है ये प्रेशर गेज, ये प्रेशर गेज, ये हो गया आपको U70 पम्प। और T25 आप ये देख सकते हैं, ये है T25 जैक, ये T25 जैक। इसके बाद तीसरा है हमारा हाइड्रोलिक होस पाइप, जो इस टाइप का रहता है हमारा हाइड्रोलिक होस पाइप, जिसके अंदर में, इसी मशीन के अंदर में मोबिल होता है, जो आपको जब आप इस पर लोड लगाएगा तो यही प्रेशर लगाते हैं, यही प्रेशर लगाएगा तो ये इसका क्या है ना, इसका रैम जो है ना बाहर निकलेगा, लोड लगाएगा। और इसके बाद होता है ये प्रेशर गेज। तो प्रेशर गेज देखते आगे हम लोग। तो ये हमारा प्रेशर गेज है, ये इसमें कितना लोड लगता है, जिसका यूनिट होता है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, जिसका यूनिट। इसके बाद हम लोग चलते हैं बैरल की तरफ चलते हैं, जो आपको पीछे भी बताए थे हम बैरल। ये बैरल है, ये जो आपको दिख रहे हैं यही है, स्ट्रेसिंग बैरल है, ये रिलीज बैरल नहीं है, स्ट्रेसिंग बैरल है। और ये आपको क्या है, लास्ट में ये दिखाता हूँ मार्कर, जो फॉर मार्किंग पर्पस के लिए रहता है, जो मार्किंग हम लोग करते हैं, ये आपको मार्कर होना चाहिए आपके पास। इसके बाद हमारे पास है ये वेज प्लेट है, वेज प्लेट जो आपको मैं बताया था, ये ऐसा होल रहता है, ये 4S का है, 4S का, इसमें 4 होल है तो मतलब 4S, ठीक है। इसके बाद है, इसमें देख सकते हैं वेजेज इसमें डाला है। इसके बाद वेजेज एंड मल्टी वेजेज प्लेट, मल्टी भी दिखाता हूँ, मल्टी कैसा होता है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये मल्टी वेज प्लेट है, जो यहाँ पे यूज नहीं होता है, एक्चुअली में ये ब्रिज में यूज होता है मल्टी का। इसका अलग प्रोसेस होता है, मतलब ये अलग इसका होता है, इसके बारे में कभी लेके आऊँगा मैं। तो ये हमारा ये वेजेज हो गया, इसके बाद ये मल्टी वेज प्लेट हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग थर्ड नंबर पे चलते हैं, जो लास्ट प्रोसेस होता है हमारा ग्राउटिंग का होता है, उसके बारे में हम लोग चलते हैं। तो इसमें लिखा है द ग्राउटिंग फॉर डक्ट साउंडिंग पोस्ट टेंसिंग tendon provide the necessary mechanical connection to transfer the stress between the tendon and the concrete, also protect the tendon from the corrosion। मैं आपको बताया था कि ग्राउटिंग हम लोग इसलिए करते हैं ताकि जो भी उसमें कोरोजन लगने का संभावना रहता है वो कोरोजन ना लगे और उसका लाइफ थोड़ा सा बेहतर हो सके, डबल हो जाए, जितना हम लोग सोचते हैं उससे थोड़ा सा 1.5 गुना बढ़ जाता है उसका लाइफ। तो इसके पर्पज से हम लोग क्या करते हैं, ग्राउटिंग करते हैं, जो हमारा फाइनल रहता है। तो पर इसका प्रपोज देखते हैं कि क्या होता है, ग्राउट मिक्स का क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, पहला है सीमेंट इन स्टैंडर्ड 50 kg का पैकेट आता है, जो आपको यूज करना है कौन सा, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, OPC सीमेंट यूज करना है। और इसमें कितना पानी डालना है, ये है 0.45 इंटू 50 kg, कितना का बैग आता है, ये 50 kg का। ये हमारा क्या है, वाटर सीमेंट रेशियो है। तो इसका कितना लीटर निकला, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 22.5 लीटर, मतलब एक सीमेंट, एक 50 kg का एक बैग रहेगा, जिसमें कितना सीमेंट वाटर डालना है, 22.5 लीटर डालना है। और इसके साथ एक और केमिकल आता है एडमिक्सचर, उसको मिक्स करना रहता है, जो यहाँ पे है सी में दिखा हुआ है, एडमिक्सचर दिखा है, जिसका लीटर आता है, इतना है 0.45% होता है। वेट ऑफ सीमेंट 50 kg में डालना है, जिसका ये एडमिक्सचर का कितना वेट होता है, 225 ग्राम रहता है, जिसका नाम क्या है केमिकल का, सिवेक्स 100, सिवेक्स 100 नाम है। जो एक बैग, अब क्या करना है मिक्सचर बनाने के लिए, क्या करना है देख लीजिए मिक्सिंग सीक्वेंस। पहले वाटर, एक सीमेंट, एक वाटर पहले डालना है, कितना 22.5 लीटर पानी डालना है। इसके बाद एक बैग सीमेंट डालना है, फिर एडिटिव मतलब एक बैग सिवेक्स डालना है, जो 225 ग्राम का आता है। इसके बाद क्या करना है,
मिनिमम मिक्सिंग टाइम 3 से 4 मिनट तक इसको मशीन को क्या करना है, उसमें मिक्सिंग करना है। ग्राउट को मिक्सिंग करके फिर उसको इंजेक्ट किया जाता है। तो इसका टेस्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ। टेस्ट फॉर ग्राउटिंग का क्या क्या होता है। तो पहला होता है विस्कोसिटी टेस्ट और दूसरा होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। तो पहला मैं आप लोगों को बताता हूँ विस्कोसिटी टेस्ट क्या होता है। तो विस्कोसिटी टेस्ट लिखा है, विस्कोसिटी टेस्ट इज एक्सक्यूज फॉर द मीनिंग फॉर फॉलो कॉन। मतलब इसमें आपको ये पता चलेगा कि ग्राउट जो आप बनाए हैं ना वो कितना पतला है, कितना आपको थीनर है और कितना मोटा है। तो ये फॉलो कौन से हम लोग टेस्ट करते हैं। फॉलो कौन से हम लोग को टेस्ट करना पड़ता है, जिसका जो है ना टाइमिंग इतना होना चाहिए 10 to 25 सेकेंड के अंदर वो फॉलो कौन के माध्यम से डब्बा में आ जाना चाहिए जब हम ऊपर से डालेंगे। तो यही लिखा है फॉलो टाइम इज मेजर विथ ए स्टॉप वॉच। एक आपके पास वॉच होना चाहिए जिससे आप जब ग्राउट को डालेंगे ये विस्कोसिटी टेस्ट में, तो इसके बाद उसका टाइम देखना रहता है कि 10 to 25 सेकेंड हुआ कि नहीं हुआ, कि कितना पतला थिनर कितना है। ठीक है, ये है हमारा ग्राउटिंग का है, जो इसमें पूरा बता दिया गया है क्या है नहीं है, किसका क्या क्या टेस्ट होता है, पूरा इसमें लिखा है। ये हमारा फॉलो कौन है, ये हमारा फॉलो कौन है, जिसका आप हाइट देख सकते हैं। ये इतना दूर का हाइट कितना है, 76 mm होता है ये और यहाँ से यहाँ इसका हाइट कितना होता है 191 mm होता है, और नीचे का जो होता है उसका कितना 38 mm होता है, और इसका जो होल होता है कितना होता है 12.7 mm। इसलिए क्योंकि कौन सा यूज कर रहे हैं हम लोग 0.5 का, 0.6 रहता तो उसका होल कितना रहता 15.2 mm। देख लिया आप लोग, यहाँ पे भी लिखा है इसका क्राइटेरिया, इट इज मेजर टू कम्प्लीटली फॉलो आउट द कोन। इसके बाद इट इज कैरी आउट आफ्टर 3 to 4 मिनट मिनिमम मिक्सिंग टाइम। तो तीसरा है आपको फॉलो टाइम शुड बी बिटवीन 10 to 25 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ग्राउटिंग शैल नॉट कॉमर्स अनलेस द कंसल्टेंट हैज अप्रूव द स्टेसिंग रिजल्ट। मतलब स्टेसिंग रिजल्ट कंसल्टेंट से अप्रूव हो जाए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ग्राउटिंग के लिए प्रिपरेशन करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कट द प्रोडक्टिंग स्ट्रेंथ, स्टेसिंग लेंथ जो होता है उसको कटिंग कर देना कटिंग करना है रहता है टू मिनिमम 10 mm फ्रॉम द वेज प्लेट। वेज प्लेट से 10 mm छोड़ के वो जो स्टेसिंग लेंथ रहता है उसको कटिंग किया जाता है। इसके बाद है एंकरेज ब्लॉक आउट शैल बी फील्ड विथ द अप्रूव कमेंटेरियस मटेरियल। तीसरा क्या है टेंडन शैल बी ब्लॉक आउट कंपेरिजन एयर इंश्योर द ब्लॉक आउट थ्रू द टेंडन। ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे लिखा है प्रपोज, ये सीमेंट का जो मैं आपको अभी बताया हूँ। यहाँ पे टेस्ट भी है जो विस्कोसिटी और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट का होता है, यहाँ पे पूरा बताया गया है। इसके बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे में यहाँ पे देख लीजिए, जो 6 क्यूब भरना रहता है, जिसका क्यूब का साइज होता है 100 mm होता है। शैल बी प्रिपेयर्ड फॉर ग्राउटिंग सेशन। इसके बाद क्या करता है 24 घंटे के बाद इस क्यूब को खोल दिया, मतलब ओपन कर दिया जाता है। इसके बाद क्या करता है 7 डेज और 28 डेज में इसका 3 क्यूब का टेस्ट होता है, जिसका आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर 7 डेज में आप इसका क्यूब टेस्ट करते हैं तो मिनिमम 70 न्यूटन पर mm² इसका स्ट्रेंथ आना चाहिए। अगर 28 डेज में कर रहे हैं तो मिनिमम इसका 30 न्यूटन पर mm² आना चाहिए इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और ये हमारा ये पूरा ग्राउटिंग का आप लोग पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। ये हमारा ग्राउट पंप होता है, ये आप जो दिख रहे हैं यही, इसी में हम लोग क्या करते हैं मिक्सिंग करते हैं, इसी में मिक्सिंग करके कम्प्लीटली करते हैं, सीमेंट वाटर और एड मिक्सचर डाल के मिक्सिंग करते हैं। और ये हमारा पाइप है, इस पाइप के माध्यम से क्या करते हैं इंजेक्ट करते हैं, जो आपको इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप होता है उसमें इंजेक्ट करते हैं। ये देख सकते हैं ग्राउटिंग, ये इनलेट पाइप है, ये देख सकते हैं मशीन यहाँ पे मिक्सिंग कर रहे हैं, और ये पाइप आपको ऐसे दिख रहा है इसके माध्यम से आ रहा है जो इंजेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे इंजेक्ट कर रहे हैं। और इसका आउटलेट पाइप दिखाता हूँ, ये हमारा इनलेट पाइप है, ये हमारा इनलेट पाइप है, ये ग्राउटिंग पंप के पास है इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ पे निकल रहे हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे देख रहे हैं ग्राउट निकल रहे हैं ना आपको, यही है ग्राउट जो निकल रहे हैं यही है। तो फॉर पीटी स्लैब एक्टिविटी फॉर ऑल वर्किंग, ये हमारा देखिए कंक्रीट के टाइम का, ये इस टाइप का जो आपको दिख रहा है, ये स्लैब पे जो आपको बताए थे ना ब्राइडल होस पाइप, वही है जो ग्राउटिंग पर्पस के लिए डालते हैं। इसको पाइप कर दिया जाएगा, बाद में ग्राउटिंग किया जाएगा। ये जो देख रहे हैं बाद में ये स्लैब पे बैठ के ये सब ग्राउटिंग कर रहे हैं। कुछ फोटो है जो दिखाता हूँ आपको।
ये आप देख सकते हैं स्ट्रेसिंग का है। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये क्या चीज़ का है, ये हाइड्रोलिक हॉस पाइप है। और ये जो यहाँ पे नीचे में देख रहे हैं ना, ये हमारा T25 जैक है। और ये जो यहाँ पे ये जो चला रहे हैं ये U70 पाइप है, U70 पंप है। ये देख रहे हैं स्ट्रेसिंग कर रहे हैं, ये स्ट्रेसिंग वर्क का फोटो है आपको। इसके बाद ये हमारा PT लेइंग है, मतलब इंस्टॉलेशन का ये फोटो है जो हमारे स्लैब का है। ये आप देख सकते हैं, ये वाइट वाला जितना भी पाइप है ये इंस्टॉलेशन का है। ये हमारा इंस्टॉलेशन के, इसके ऊपर से आपको कंक्रीट कर दिया जाता है। तो बस इतना ही था हमारे दोस्तों। तो आप लोग को, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा ये वीडियो, कि जो PT वर्क का जो जितना भी मटेरियल कंपोनेंट है उसके बारे में मैं तो आप लोग को बता दिया हूँ। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी डाउट लगे तो आप लोग कमेंट जरूर करें। ज़रूरत पड़ेगा तो आपको अगर ये PDF चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बोले, मैं आप लोग को ये उसमें PDF आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।